गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बताइए। ऑल ओके भाई। चलिए, जय हिंद सभी को। बहुत शानदार सभी लाइव है। ठीक है, तो आज जो है हम करने वाले हैं ट्रायंगल में अपने एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सभी हम खत्म करेंगे। हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, और पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो शुरू करें एक्सरसाइज से। बताइए, शुरू करें। एक एग्जाम्पल हमारा जो था वो बाकी था। इस एग्जाम्पल को हमें खत्म करने के बाद जो है तब एक्सरसाइज पर बढ़ना था। तो क्या इस एग्जाम्पल को आप खुद कर लेंगे या आपके लिए छोड़ दिया जाए? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज में चलते हैं। कहा गया है एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, कहा गया एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है, और एबीसी ट्रायंगल में क्या क्या कहा गया वो देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, जिसमें कहा गया है एडी जो है वो बीसी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये जो एडी है यहाँ पर, ये एडी इस बीसी को क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशियो में? तो 2:3 में। और यहाँ पर एंगल बी का मान 60 दे रखा है हमें। उसके अलावा एंगल सी का मान 45 दे रखा है। तो अगर ये 60 है, 45 105 है, तो ये हमारा 75 हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा गया साइन बीएडी का मान बताने को, और साइन जो है वो सीएडी का मान बताने को। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो इनके साइन के एंगल का मान बताना है। बताइए। ठीक है, क्या आप ये सवाल बना लेंगे? ये सवाल मुझे बताना पड़ेगा, आप मुझे ये बता दो। साइन ऑफ बीएडी एंड साइन ऑफ सीएडी बताइए। साइन ऑफ बीएडी एंड साइन ऑफ सीएडी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं। इस सवाल को ट्राई करिए, थोड़ा सुस्ती भगाइए अपने अंदर से। ठीक है, और थोड़ा सुस्ती भगाकर इस सवाल को जो है ट्राई करिए। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए बनाइए सवाल को। साइड में मैं हट चुका हूं। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद अपन सीधे एक्सरसाइज को करेंगे। और एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि जब पूरा थ्योरी आप कवर अप कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ट्राई करिए इस सवाल को। चलिए, हर स्टूडेंट को कॉपी पेन लेकर ट्राई करना है, बैठना नहीं है। उसकी कसम है, बैठना नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। चलो ट्राई करो। ट्राई करो जल्दी से। बन गया भाई, बहुत अच्छे। 2 मिनट खत्म। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। देखिए,
ये सवाल में कोई खास दम नहीं है, और प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं तो पिछले साल जब ये क्वेश्चन आया था आपके मेंस के पेपर में, तो वहां पर ये रेशियो 2:3 ना देकर यहाँ पर ये रेशियो 1:3 दिया गया था, 1:3 दिया गया था। कोण सभी समान थे, 60 था, 45 था, और वहां पर हमें 1:3 दिया गया था, और हमसे साइन ऑफ बीएडी और साइन ऑफ हमसे क्या पूछा गया था, सीएडी। अब चूंकि इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें साफ तौर पर पता चलता है कि ये क्वेश्चन हम तभी बना पाएंगे जब हमें साइन रूल का पता होगा। अगर हमें साइन रूल पता नहीं है तो हम इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। ये बात क्लियर है? तो जरा हम साइन रूल को अप्लाई करते हैं और सवाल को देखते हैं कि असल में हमारा सवाल है क्या। तो हमें कहा गया है कि आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, और एक त्रिभुज में क्या करना है, एक रेखा यहां पर लेनी है डी नाम की। यहां से एक रेखा आ रही है जिसका नाम है डी, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये कोण हमारा एग्जामिनर 60 दे रखा है, और यहां पर इस कोण को उन्होंने 45 दे रखा है। साथ में इस पॉइंट को डी कह रखा है, और इनको कहा है कि ये 2 रेशियो कितने में है, 3 में है। 2 अनुपात कितने में है, 3 में है। यही बात है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। साइन ऑफ बीएडी पूछा गया है, साइन ऑफ सीएडी पूछा गया है। मैं कहता हूं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी आप लगाओ साइन रूल। साइन रूल लगाओगे तो क्या कहोगे, एंगल बीएडी के सामने कितना है बताओ। तो एंगल बीएडी के सामने आप ऐसा बोलोगे कि साइन ऑफ एंगल बीएडी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। बीएडी के सामने कितना है तो बोलोगे सर साइन ऑफ बीएडी के सामने कितना है, 2 है। उसी तरीके से साइन ऑफ एंगल एबीडी, साइन ऑफ एंगल एबीडी के सामने कितना है बताओ। साइन ऑफ एंगल एबीडी के सामने जो है वो हमारा एडी है। साइन ऑफ एंगल एबीडी के सामने कितना है, एडी है। समझ में आया? हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 अपॉन साइन ऑफ बीएडी बराबर एडी अपॉन साइन ऑफ एंगल एबीडी, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि अगर हमें एडी का मान निकालना है तो एडी का मान जो होगा 2, ये 2 देखो एडी इधर चला आएगा, 2 उधर गुना होगा। साइन 60 का मान एबीडी कितना है, ए बी डी, एबीडी 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। एडी हमारा यहां आ चुका है, 2 हमारा इसके साथ गुना हो गया है, और बीएडी कहां आ जाएगा तो बीएडी हमारा नीचे आ जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल बीएडी यहां पर हमारा हो जाएगा। या ये छोड़ो, आप सीधा का सीधा साइन ऑफ एंगल बीएडी क्या कह सकते हो, तो साइन ऑफ एंगल बीएडी, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये 2 को आप उधर गुना करने के लिए क्या करो, भेज दो, ये 2 हमारा इधर जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये 2 उधर चला गया। उसी तरीके से हम लगाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, और दूसरे वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा देते हैं इन ट्रायंगल, किस वाले में तो सीएडी में, ट्रायंगल सीएडी में। अब ट्रायंगल सीएडी में हम जो है साइन ऑफ एंगल सीएडी खेलेंगे, साइन ऑफ एंगल सीएडी, ठीक है, साइन ऑफ एंगल सीएडी, और इसके सामने कितना है तो बोलेंगे सर इसके सामने हमारा 3 है। आप इसको 2x और 3x भी कर सकते हो, बाद में ये कट जाएगा, ये बराबर होगा, फिर देखो किसका साइन दिया गया है 45 का, तो ये बराबर होगा साइन ऑफ एंगल एसीडी, साइन ऑफ एंगल एसीडी, जिसको आप ये भी कह सकते हैं साइन 45 डिग्री, और यहां पर आप साइन जो है 60 डिग्री भी कह सकते हैं। यहां पर ये साइन कितना है तो 60 डिग्री है, ठीक है, साइन 60 डिग्री, और बट्टे में साइन 45 के सामने कितना है तो एडी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, ठीक है। एडी है तो क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। इस 2 को अभी फिलहाल यही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि साइन ऑफ बीएडी बटे 2 बराबर साइन 60/एडी, साइन सीएडी बटे 3 बराबर साइन 45/एडी। ये तो आप लिख सकते हैं ना मेरे भाई, यहां पर कोई दिक्कत की बात है, आपको कोई परेशानी की बात है? दोबारा से देख लीजिए, बीएडी के सामने 2 है तो 2 लिखा, ठीक है। एबीडी के सामने जो है हमारा एडी है तो एडी लिखा। उसी तरीके से सीएडी के सामने 3 है तो हमने 3 लिखा, और उसी तरीके से एसीडी के सामने हमारा एडी है तो हमने एडी लिखा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हम भाग दे देते हैं। जब हम भाग दे देते हैं तो हमें पता है, ठीक है, साइन बीएडी, देखो यहां पर हमें अगर एक बात पता अच्छे से ना कि ए बटे में बी को अगर हम भाग देते हैं सी बटे डी के साथ, ए बटे बी बराबर ए बटे बी को भाग देते हैं सी बटे डी के साथ, तो ए इंटू डी ऊपर आता है, ठीक है, ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं, और नीचे बी इंटू सी आता है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि ए को डी के साथ गुना हो जाता है और बी का गुना सी के साथ लग जाता है,
ठीक है, जैसे 1/2 भाग करेंगे 3/4 के साथ तो हो जाएगा 1 इंटू 4, और ये बीच वाले दोनों आपस में नीचे गुना हो जाते हैं 2 इंटू 3। उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये बात को समझना है कि हमारा साइन BAD है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ BAD। ठीक है, और इसका जो 3 है, देखो A B C और D, तो यहाँ पर साइन BAD आएगा और इसका 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा और साइन CAD आएगा, तो हम लिखेंगे साइन एंगल CAD और इंटू कितना आ जाएगा, तो इंटू ये 2 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर साइन 60 के साथ कौन चला जाएगा, तो AD इंटू कितना चला जाएगा, तो साइन 60 चला जाएगा। कोई समस्या की बात। और नीचे कितना आएगा, तो नीचे आएगा AD इंटू साइन 45, कितना आ जाएगा, AD इंटू साइन 45। यहां पर किसी को कोई डाउट है? पहले इक्वेशन में लिख दिया, दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया और पहले वाले को दूसरे से भाग कर दिया, तो BAD और ये ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे CAD आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 60 है, 60 के साथ AD मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 के साथ ये वाला AD मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल को आप समझिए, आपका AD से AD खत्म हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना है बताइए, तो बोलेंगे सर साइन 60 का मान जो है वो कितना है बताओ, √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। और साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 होता है। ठीक है, अब √3 बटे 2 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √6 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो बट्टे में 2, √6 और बट्टे में 2। ठीक है, अब आपका ये 2 इस 2 को क्या करेगा, काट देगा, और ये आपका 3 जो है यहाँ के देखो, अब आपका जो 3 है ये क्या आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये √6 तो था ही था और यहाँ का जो 3 है वो नीचे भाग में आ गया। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं √6 और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √6 को क्या लिख सकते हैं आप, तो √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। समझ में आया, एक √3 को काट देगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 2/3 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 2/3 का रूट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं मिली, मान लीजिए आपको इतना समझ में आया है कि भैया ये √6 बटे कितना है, तो √6/2 है, हमारा ये 2 इस 2 को काट दे रहा है, तो उसके बाद आप एक और लाइन यहाँ पर लिख लो कि BAD अपॉन CAD। ठीक है, BAD अपॉन CAD, साइन ऑफ एंगल BAD डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल CAD, ठीक, बराबर √6 है और यहाँ का 3 नीचे भाग में चला जाएगा तो √6/3, और √6/3 कितना होगा, तो ये √3 इंटू √3 होता है, √3 ऊपर से √2 बार में काटेगा और नीचे √3 बचेगा, तो √2/3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा √2/3। √2/3। कोई समस्या की बात यहाँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले वाले में साइन रूल लगाएंगे, दूसरे वाले में साइन रूल लगाएंगे, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ भाग कर देंगे, तो BAD अपॉन CAD जो है हमारा √2/3 आ जाएगा। अब आप सभी को काम ये करना है, मेरी तरफ से जो है होमवर्क है आप सभी के लिए, ठीक है, कि आपको यहाँ क्या करना है, ये जो रेशियो है 2:3 ना लेकर 1:3 लेना है, 1:3 लेना है। एंगल सेम रहेंगे, एंगल में कोई परेशानी की बात नहीं है, और तब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसी 4 में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आपके एग्जाम में 1:3 पूछा गया था, आप 1:3 लेकर बनाएंगे और तब देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में हम सभी क्वेश्चंस को अब लगाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में लगाने के पहले आपको पता होगा कि एक बार जो है सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़कर आनी थी। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज में जहां जहां पर जो भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, आज की क्लास उसको बहुत मजेदार लगने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ABC एक त्रिभुज है जहां पर राइट एंगल बनता है। ठीक है, समकोण बनता है कहां पर, एंगल A पर, और एक AD नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है BC हाइपोटेनस पे। BC इंटू AD किसके बराबर होगा, BC इंटू AD किसके बराबर होने वाला है। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे हो सकता है क्या, बताइए। हमसे कहा गया है कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो हमने कहा ठीक है, और किस पर वो कोण बनेगा, तो A पर। तो यानी ये हमारा A 90 है, ये पॉइंट को आप B ले लीजिए और इस पॉइंट को आप C ले लीजिए। कहा गया है A से लेकर D जो है, AD एक परपेंडिकुलर है। AD क्या है, एक परपेंडिकुलर है। A से लेकर D तक जो है हमें क्या बनाएंगे,
लंब बनाएंगे और ये लंब किसके ऊपर होगा, तो ये लंब हमारा BC के ऊपर होगा। यही बात कहा गया है कि AD इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस BC, ठीक है। देन व्हाट इज BC इंटू AD, BC इंटू AD कितना होगा, तो याद करो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कुछ याद आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कितनी बताई थी, कुल मिलाकर 5 प्रॉपर्टी बताई थी। पांचों प्रॉपर्टी दोबारा से यहां पर मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, या फिर आपको मैं दिखा देता हूं कि वो पांचों प्रॉपर्टी क्या क्या थी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने वो 5 प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी थी। जब जब आएगा तब तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब जब आएगा तब तब आपको उस बात का ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की यही वो 5 प्रॉपर्टी है जो हमारे परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। एक बार अपने नोट्स में ही पीछे जाके आप देख सकते हैं। ये रहे वो राइट एंगल ट्रायंगल के 5 प्रॉपर्टी जो आपको हमने पढ़ाए थे, और हमने कहा था कि यहीं से आपके सारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। पहला मैंने आपको ये बताया था कि देखो B से लेकर C तक का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो वो CD इंटू कितना होगा, AC होगा, ठीक है। दूसरा बताया था आपको AB का स्क्वायर, कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू किसके, AC के, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा था BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू DC के, याद आ रहा है। फिर चौथा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि AB इंटू BC बराबर होगा AC इंटू BD के, जो अभी सवाल पूछा गया था वो ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो अभी सवाल पूछा गया वो ये वाली प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी आपको बताया था कि 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर बराबर होगा 1/AB स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर के, ठीक है। और जो छठा प्रॉपर्टी आया था पहले और दूसरे को डिवाइड करने से आया था, ठीक है, कि BC और AB को हमने भाग किया। देखो AB को BC के साथ भाग कर दिया, AB को BC के साथ, तो हमारा AC और AC कट गया और AD और क्या आ गया, CD आ गया। समझ में आ गया बात, क्या आ गया, AD और CD आ गया। तो ये टोटल प्रॉपर्टी हैं जो आपको बार 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 ध्यान रखनी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान नहीं है तो आप बहुत गलती करने वाले हैं, और पेपर में बहुत ज्यादा गलती हो सकती है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एकदम ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सभी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गलती उसमें आपकी होगी और किसी की नहीं होगी, साफ तौर पे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट देने की सोच रहा हूं, और उसमें भी अगर आप ना पढ़े तो फिर बताइए कमी किसके तरफ से रहेगी, ठीक है। तो आ जाते हैं जरा अपने सवालों पे। थम जाओ भाई साहब, थम जाओ। ठीक, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि जो आपका CB होगा और इंटू AD होगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं AD इंटू BC जो होगा वो बराबर होगा किसके, AC इंटू AB के, बराबर होगा किसके, AC इंटू AB के। यानी कौन सा आंसर करेक्ट है, AC AB, ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो A है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। ABAC आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा वाला सवाल देखो। दूसरा वाला सवाल जो है वो भी इसी कंसेप्ट पर है, इसी पॉइंट पर आधारित है, ठीक है। दूसरे वाले सवाल को जरा देखिए, दूसरा वाला सवाल आपसे क्या कहता है। सेम आपको कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। आपने कहा ठीक है, हमने बना लिया। एंगल राइट कहां पर होना चाहिए, C पर, तो आपने कहा C पर, ये हमारा राइट एंगल है। तो अगर ये C है तो एक पल के लिए इसको A मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। कहा गया है C से लेकर D तक एक क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है, और वो CD जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, तो वो हमारे AB के ऊपर है। ये जो हमारा CD है ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन किसके ऊपर है, तो AB के ऊपर है। फिर सवाल में हमसे कहा गया है A से लेकर B तक, ठीक है, और C से लेकर D तक का जो गुना है वो बराबर है AC इंटू BC के। अब इस सवाल में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर है। मतलब हम समझ गए यहाँ पर कि ये लंब है, इसकी कोई आवश्यकता खैर है भी नहीं, ठीक है।
और तब हमसे क्या पूछा है, तब हमसे पूछा है 1 अपॉन सी डी का स्क्वायर, 1 अपॉन सी डी का स्क्वायर। तो आपको अभी पढ़ाया था कि 1 अपॉन सी डी का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है 1 अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेस का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन बीसी का स्क्वायर जमा 1 अपॉन एसी के स्क्वायर के। ये बातें आपने जानी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है कि 1 अपॉन सी डी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बीसी प्लस 1 अपॉन एसी। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए, उसके बाद हम देखते हैं CHSL 11 जुलाई 2019 के इवनिंग के सवाल को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सेम तरीके से हमसे पूछा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्हें प्रॉपर्टी याद है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो CHSL का क्वेश्चन हो या CGL के मेंस का हो। लेकिन जिन्होंने प्रॉपर्टी याद नहीं की है उनको बड़ा कष्ट होने वाला है। तो कहा गया है एंगल ABC 90 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल B है, ये हमारा एंगल C है। एंगल ABC का मान कितना है? तो 90 डिग्री है। B से लेकर D तक एक परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी BD क्या है? एक परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? तो हमारे AC के ऊपर है। तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर हमसे कहा गया है आपका A से लेकर D तक का जो मान है, A से लेकर D तक का जो मान है वो 4 है, C से लेकर D तक का जो मान है वो 5 है। तो हमें BD का मान बताना है। क्या आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? बताओ, क्या आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो BD का स्क्वायर होता है, बताओ, जो BD का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है AD इंटू DC के। बताइए, BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू DC के। बताया था कि नहीं बताया था? सवाल में हमसे BD का मान पूछा है, यानी BD का जो मान होगा वो रूट अंडर होगा AD DC के। ठीक है, यानी 4 इंटू 5 का कितना होगा? रूट अंडर। 20 का रूट अंडर कितना होता है? 2 दूनी 4 इंटू 5। 4 का रूट बाहर आ जाएगा, 5 पे रूट लगा रहेगा, 2 रूट 5 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन था, बताओ। ठीक है, तो आपके लिए एक्सरसाइज इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी में काफी मेहनत किया है, आपने हर पॉइंट को समझा, आपने हर प्रॉपर्टी को समझा है। तो किसी साल CHSL में इस प्रॉपर्टी पे आ जाता है, तो किसी साल कुछ और प्रॉपर्टी पूछी जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के 5 प्रॉपर्टी अगर हमें याद है तो भला हमसे सवाल क्यों गलत हो? हमसे कभी गलत ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का। सेम तरीके से कहा गया एक त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, आराम से बन जाएगा। कहा गया है कि ये आपका ट्रायंगल है AB और C, और यहां पर कहा गया है D एक मिड पॉइंट है। D किसका मिड पॉइंट है? एंगल A जो है वो 90 है, तो बोलेंगे ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया। D जो है, मान लो एक पल के लिए कि इसका मिड पॉइंट जो है ना वो D है। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर सेम नहीं होते हैं, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर अलग अलग होते हैं। जैसे D जो है ना, D BC का मिड पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि D ही वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा अपने मन से ख्याल निकाल देंगे। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। D को मेरे भाई क्या कहा गया है? D को मिड पॉइंट कहा गया है, तो D को मिड पॉइंट रहने दो। ठीक है, D को मिड पॉइंट रहने दो, वो मिड पॉइंट किसके ऊपर है? BC के ऊपर है। उसके बाद आपको कहा गया M को मिड पॉइंट कहा गया है, तो M को मिड पॉइंट रहने दो, आपका M जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट है। फिर कहा गया D नाम का एक पॉइंट है, मान लो वो D नाम का पॉइंट यहां पर है, और वो पॉइंट किसके ऊपर है? BC के ऊपर है, तो BC पर बना लिया। इस तरीके से कि ये जो आपका AD है ना, ये AD उस पे परपेंडिकुलर है। ये AD कहां बना रहा है? परपेंडिकुलर है। हमसे AB का मान सवाल में दिया गया है। AB का मान कितना है? तो 7 है। AC का मान कितना है? तो 24 है। और उसके बाद हमसे कहा गया है A से लेकर D तक और A से लेकर M तक। आपसे AM भी एक वैल्यू बोली गई है, ये AM। ठीक है, ये AM पूछा गया है कि ये AM और AD का रेशियो कितना है, बता दो। तो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। AD और AM का क्या पूछा गया है? तो AD और AM का हमसे रेशियो पूछा गया है। ये इस साल के प्री का क्वेश्चन है, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये उसी साल 2020 के मेंस में भी आया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये 2019 का सवाल है, तो 2019 के प्री में भी था, 2019 के मेंस में भी था। तो इस सवाल को बनाने के पहले है ना, आपको 2-3 बातें हम बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप सभी बहुत होशियार बच्चे हैं, मुझे लगता है मेरी बात को आप समझ पाएंगे। क्या होता है देखेंगे, आपके सामने मैं ऐसा 2 ट्रायंगल बना रहा हूं,
ठीक है। और फिर बाद में उन तीसरे दोनों को एक साथ में मर्ज करके तीसरा भी बनाऊंगा, ठीक है। और आप दोनों कंसेप्ट को समझेंगे ताकि ये आपके क्लास नोट्स में सेव हो जाएगा और आप इसको ध्यान में रख पाएंगे। ये हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं एबीसी नाम के, ये हमारा 3 ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है। और यहां पर ये एबीसी नाम का तीसरा है। समझते चलेंगे जो बातें हम बता रहे हैं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। अब पहले वाले फोटो में क्या कहा गया है कि यहां पर डी परपेंडिकुलर है। जैसे मानो यहां पर मैं अगर आपको बोलूं तो इस फोटो में आपको ये व्याख्या दी गई है, इस फोटो में आपको ये बताया गया है कि यहां पर जो BD है वो परपेंडिकुलर है। BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। ये D मिड पॉइंट हो भी सकता है और D मिड पॉइंट नहीं भी हो सकता है। यहां पर ये जो D है ना मेरे भाई, ये D मिड पॉइंट हो भी सकता है और D मिड पॉइंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो D है वो परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमारे पास BD को निकालने के कितने तरीके होते हैं? तो BD को निकालने का तरीका जरा देखेंगे तो पहली बात, BD का जो मान आता है वो आपने अभी पढ़ा था, BD का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है AD इंटू DC के। यानी यहां पर अगर हमें BD का मान पता करना है तो हमें रूट करना पड़ेगा किसका? AD इंटू DC का। ये हमारा पहला हो गया तरीका BD का मान पता करने का। दूसरा तरीका BD का मान पता करने का क्या है कि AB और AC, ठीक है, यहां पर BD बराबर हो जाएगा AB इंटू AC को भाग कर देंगे किसके साथ? AB इंटू AC, AB इंटू BC को, AB इंटू BC को भाग कर देंगे किसके साथ? तो AB इंटू BC को भाग कर देंगे AC के साथ। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया कि AB इंटू BC उतना ही होगा जितना BD इंटू AC होगा। फिर तीसरा तरीका BD को निकालने का क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जो BD होता है देखो, ठीक है, जो BD होता है यहां पर देखो। तो तीसरा तरीका आपको पता है कि 1 जो BD का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1 AB का स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर? तो BC का स्क्वायर। क्या और भी कोई तरीका होता है BD के साथ? बताओ। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे किसको निकालने के? हमारे BD को निकालने के। कब? जब हमारा BD परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब जरा आ जाइए यहाँ पर दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जरा हम देखें तो यहाँ पर जो BM है ना, यहाँ पर ये M मिड पॉइंट है। M क्या है? यहाँ पर मिड पॉइंट है। M इज मिड पॉइंट। ठीक है, M क्या है हमारा मेरे भाई? तो मिड पॉइंट है। इस बात को ध्यान दो। तो M अगर आपका मिड पॉइंट है तो आपको आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कि जब यहाँ पर M मिड पॉइंट होता है तो असल में क्या कहानी होती है। असल में ये आपका एक सर्कल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल के अंदर आ जाता है। ठीक, और सर्कल के अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता है समझेंगे। यहां पर ये जो M है ना, ये जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या होता है कि जब आगे चलकर आप पढ़ोगे तो ये यहाँ पर सेंटर का काम करता है, जिसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। ये क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है। किसका सेंटर हो जाता है? इस पूरे वृत्त का, इस पूरे सर्कल का सेंटर हो जाता है। तो सर्कल का सेंटर हो जाता है तो पता है ये भी रेडियस हो जाता है। सेंटर में ये भी रेडियस हो जाता है। समझेंगे मेरी बात को। ये भी रेडियस कहलाता है और ये भी रेडियस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो सरकम रेडियस, जिसको आप कैपिटल R से भी नाम दे सकते हो कि ये स्मॉल r ना होकर आप इसको कह सकते हो कि भैया ये क्या है? कैपिटल R है। ये सभी बातें आपको क्यों बता रहे हैं, इतने डिटेल में मैं क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे पता आप इसमें गलती करते हैं। आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे कि कभी भी कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दें तो उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ ये जो मिड पॉइंट होता है ये हमेशा सरकम सेंटर होता है। और यहां से लेकर यहाँ पूरे मिड पॉइंट की अगर लंबाई 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, और यहां से लेकर यहाँ ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कल बनाता है, उस सर्कल से लेकर परिधि पर, सर्कल से लेकर परिधि पर कोई भी जो पॉइंट होता है वो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और उस सर्कल को क्या कहते हैं? सरकम सर्कल कहते हैं। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो हम यहां पर अगर हमें BM का मान निकालना है, अगर हमें BM का मान निकालना है
तो वो BM का मान हमेशा याद रखें AC का आधा होता है। बस निकालने का एक ही तरीका है कि जो BM का मान होता है वो AC का आधा होता है। BM का जो मान होता है वो क्या होता है, AC का आधा होता है। बस यही दो बातें हैं। पहला बात यह है कि जब ये BD परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में BD के मान निकालने के 3 तरीके हैं। यहाँ पर जब ये BM जो है मिड पॉइंट होगा तो BM का मान निकालने का तरीका इकलौता है कि AC को आधा कर दो। आपका एग्जामिनर यही बात को समझता है और वो दोनों फिगर को मर्ज कर देता है, जहां पर वो कहता है कि ये BD तुम्हारा परपेंडिकुलर है और M तुम्हारा मिड पॉइंट है, और तुम्हें क्या करना है, BD और BM का क्या बताना है, रेशियो बताना है। BD और BM का क्या बताना है, रेशियो बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD अपॉन BM, यही पूछ सकता है कि BD और BM का क्या होगा अनुपात। तो आप मुझे खुद बताओ, आपको BD का मान निकालने के इतने तरीके पता हैं, कोई भी तरीका से BD का मान निकाल लो, और आपको BM का मान पता है, BM का मान निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और ये दोनों तरीकों को लगाओगे उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको और शॉर्ट में कैसे किया जाए, तो और शॉर्ट में ऐसे किया जा सकता है कि BD, जो ये BD है वो BD किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर ये जो BD है AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AC, AB इंटू BC, और भाग करेंगे किसके साथ, AC के साथ, और ये पूरा भाग लगेगा किसका, तो BM के साथ। पूरा भाग लगेगा किसका, AB BC, ठीक है, यहां पर लिखो AB इंटू BC भाग में किसके साथ, AC, और ये पूरा भाग लगेगा, बोला गया है BM। BM क्या है, तो BM AC का आधा है। BM क्या है भाई मेरे, तो AC का आधा है। समझ में आ गया मेरी बात, AC का आधा है। जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू AB इंटू BC, 2 इंटू AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर ये हो जाता है। आपका फाइनल आंसर ये हो जाता है। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से आपके इस सवाल में पूछा गया था यहाँ पर कि भाई आपको रेशियो बताना है A से लेकर D तक, A से लेकर M तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप AD बता दो और आप AM बता दो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो बता दो। AD आप कैसे निकालते हो, तो AD देखो यहाँ पर, अब मानो यहाँ पर ये 7 है, ये 24 है, तो पूरा हाइपोटेनस क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये 25 होगा। बोलो 7, 24 और 25 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। यानी यहाँ पर AD का जो मान होगा वो होगा 7 इंटू 24 और भाग करेंगे किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है। 7 इंटू 24 और भाग में आ जाएगा हमारा 25, तो ये किसका मान हो जाएगा, AD का मान, भाग करेंगे, ठीक है। AM का मान कितना होगा, तो AM का मान पूरे हाइपोटेनस का आधा यानी 25 का आधा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 24, ये 2 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, और भाग करेंगे 25 इंटू 25 यानी 625 के साथ, ठीक है, 625 के साथ। ऊपर की कोई भी संख्या नीचे वाले को नहीं काटने वाली है, तो 7 देखो 24 का 2 गुना 48 आया, 7 दूनी 14, 14 चौके 96 का 6, 9 हाथ में, 14 दूना 28 और 9 37, 28 और 9 कितना हो गया, 37, 376 बटे 625, कौन सा आंसर दिख रहा है, सॉरी 336 बटे 625 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 24 दूनी 48 हो गया, और 48 8 7 56, 5 7 चौके 28, 5 33, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट करके रखेंगे कॉपी में, गलती नहीं होनी चाहिए। A से लेकर D तक, A से लेकर M तक, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग बातें हैं, तो इसका गलती नहीं होना है किसी भी हाल में, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2020 का एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है आपको, ठीक है, मार्केट में सबसे अपडेटेड, बिल्कुल ताजा ताजा एकदम, ठीक है। 2 महीने पहले पेपर हुआ और आपके शीट में है, सोचिए कितना अपडेटेड मटेरियल आपको मिल रहा है। तो सवाल में जरा आ जाइए, और सबसे बड़ी बात है ना कि वो सवाल सिर्फ आके ऐसे छपवा नहीं दिया है, उसको बकायदा कैटेगरी में डाला गया है ताकि आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा हो और आप नए पुराने हर तरह के सवाल पे कॉन्फिडेंट हो पाए। बहुत बच्चे जिन्होंने इस बार का सीजल दिया होगा उनके शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है कि एंगल हमारा ABC है, तो एंगल ABC में एंगल A का मान कितना है, तो 90 डिग्री दिया गया है। AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम बात करते हैं ये जो AD है हमारा, ये परपेंडिकुलर है हमारे BC के ऊपर। उसके बाद हमसे कहा गया यदि आपका AB का मान 12 है, ठीक है, और आपके AC का मान कितना है, 16 है, तो हमसे पूछा गया बताओ जो B से लेकर D तक का मान होगा, ये वाला मान कितना होगा, ये वाला मान कितना होगा। तो एक बात बताओ, ये सवाल बता सकते हो,
ठीक है, ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बताओ। आपको पता है ये 16 है और ये 12 है, यानी 3 4, तो ये पूरा पूरा कितना होगा 5 यूनिट, यानी पूरा का पूरा जो बीसी का मान होगा वो कितना होगा 20 यूनिट होगा। बताओ 3 4 और 5 यानी 20 यूनिट होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो 20 यूनिट हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा हमारा, ये हमारा बीसी का मान हो जाएगा। अब हमें अच्छे से एक बात पता है, ठीक है, अच्छे से एक बात पता है यहाँ पर कि हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर, याद करो वो प्रॉपर्टी कि जो ए बी का स्क्वायर होता है, ए बी का स्क्वायर होता है बराबर बी डी इंटू बी सी, बराबर होगा किसके, बी डी इंटू बी सी के। याद आ रहा है वो प्रॉपर्टी? तो ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 12 इंटू 12, काटने में आसानी होगी। ठीक है, बीडी का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है तो बीडी को बीडी लिख देंगे। बीसी का मान कितना है तो 20 है तो 20 लिख देंगे। इससे आसान सवाल और क्या होगा धरती पे, बताओ। ठीक है, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से कटेगा तुम्हारा 5 बार में, 36/5 यानी बीडी का मान कितना आ जाएगा 7.2। बीडी इज इक्वल टू 7.2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अमित कुमार पांडे कहते हैं सर फर्स्ट क्लास से समझ नहीं आ रहा है। अमित, आपको कौन बोला है कि आके सीधा इसी क्लास में बैठ के वीडियो देखो? बताओ, आपको खुद भी एक बात पता होनी चाहिए ना कि आपका जो है, पहले आप ज्योमेट्री अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के बाद तब जो है ट्रायंगल का शीट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बाद आप उसकी शीट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और तब ये हमारी चल रही है शीट नंबर 3, जिसमें हम शीट 2 क्या है तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, और यहाँ पर तब आप आ जाएंगे शीट 3 जिसमें आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से सीरीज वे में पढ़िए, समझ में आया तो फायदा होगा आपको। ऐसा नहीं किसी भी क्लास में एंटर हो जाएं और तब जाकर टीचर से पूछे कि सर समझ में नहीं आ रहा। आप खुद ये बात जानते हैं कैसे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? बताइए तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 7.2। सुमन कहते हैं सर मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 2020 का। ठीक है, और ये भी सवाल देखिए आप लोग आराम से बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है किसी को भी। सेम तरीके से कहा गया है कि ट्रायंगल हमारा एबीसी यहां बना दिया गया है। ये देखेंगे ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। किस पे राइट एंगल्ड है तो बी पर है, यानी ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जहां पर बी पर समकोण है। बीडी एक एल्टीट्यूड है जो एसी को इंटरसेक्ट करता है कहां पे, डी पे। देखो लिखने की स्टाइल देख रहे हो कितना अलग है। कहा गया बीडी इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग एसी एट डी, मतलब यही बात, एसी को कहां पर काटता है, डी पर काटता है। तो भैया तुम सीधा सीधा बोल दो ना कि बीडी तुम्हारे ऊपर परपेंडिकुलर है। बोलने में क्या जा रहा है, कुछ भी तो नहीं जा रहा। यानी बीडी जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एसी के ऊपर। अगर हमसे एसी का मान पूरा का पूरा कितना दिया गया है, अगर हमसे एसी का मान 9 दिया गया है, ठीक है, हमसे सीडी का मान कितना कहा गया है, 3 कहा गया है, और हमसे पूछा है बताओ एबी का मान कितना होगा। हमसे कहा गया है एबी का मान कितना होगा। अब जरा खुद सोचो, यहाँ पे इससे आसान धरती पे फिर से कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? बताओ, ये पूरा मान 9 है, ये मान 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बोलो। ठीक है, फिर हमने अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि एबी का जो स्क्वायर होता है, एबी का क्या होता है समझेंगे, एबी का जो हमारा स्क्वायर होता है, ए से लेकर बी तक का स्क्वायर बराबर होता है छोटा इंटू बड़ा, यानी हमारा एडी इंटू किसके बराबर, तो एडी इंटू एसी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर एबी का स्क्वायर है तो भैया एबी का जो मान आएगा, एडी कितना है तो बोलेंगे सर 6, और यहाँ पर एसी कितना है तो 9। इनको मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। ठीक है, दोनों साइड रूट करोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, 54 का रूट, और 54 का रूट कितना होता है तो बताओ। यहाँ पर 9 जो है अपना रूट लेकर बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 रूट 6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, 3 रूट 6, 3 रूट 6। ठीक है, 3 रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर अब ये सवाल देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन भी अब आपको हलवा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल को जमकर पढ़ा है, एक एक बातें उसकी गहराई तक जानी है। जितना राइट एंगल ट्रायंगल अपने बारे में खुद नहीं जानता है उतना आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप उसके बारे में अब उतना जानते हैं तो बस बना लीजिए सवाल फिर। ठीक है, बना लीजिए सवाल, क्या परेशानी है। आपको कहा गया है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर लेना है जहां पर पी का कोण 90 है, तो ये हमारा पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। पी पर कोण कितने का बना रहा है तो 90 का बना रहा है। एस और टी क्या है तो मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है?
तो पी आर के, यानी एस यहाँ पर मिड पॉइंट है और टी जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, यही बातें कही गई है। और उसके बाद इन भुजाओं को आपस में मिला दिया गया है, तो इनको मिला देते हैं, आर से लेकर टी तक मिला देते हैं, क्यू से लेकर, और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक। और तब हमसे कहा गया है, हमें एक बात बताओ, तुम्हारा जो आर क्यू का स्क्वायर होगा और भाग करोगे किसके साथ, क्यू एस का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, तो कितना होगा। मेंस का क्वेश्चन है, देखना भी नहीं है, सेकंडों में टिक मारना है। छोटा वाला के सामने कितना आएगा, तो 4, और बड़े वाले के सामने कितना आएगा, 5। मतलब आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 1 सेकंड 0.1, जितने में स्टंपिंग भी नहीं किया जा सकता, उतने सेकंड में आप पलक झपकाने से पहले उत्तर दे सकते हो कि भैया देखो, हमेशा याद रखना हाइपोटेनस वाले के सामने कितना होता है, तो 4 होता है, और बाकी दोनों बेसिस के सामने कितना होता है, तो 5। 4/5 करेक्ट आंसर है, 4/5 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 4/5 करेक्ट आंसर है इसका। बताओ, तो ये चीजें आप कब आंसर दे पाएंगे, जब आप कंफर्म होंगे, अपने कंसेप्ट में कंफर्म होंगे। अब इससे जुड़ी बातें दोबारा से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि असल में ये कहानी क्या क्या होती है, ठीक है। असल में यहाँ पर ये पॉइंट जो आते हैं वो कैसे आते हैं समझेंगे। टोटल 3 प्रॉपर्टी होती है, तीनों प्रॉपर्टी आपके कॉपी में दोबारा से नोट डाउन करवा रहा हूं, दोबारा से नोट डाउन कर लेंगे। जितनी बार हम नोट डाउन करवाएंगे उतनी बार आपको नोट डाउन करना है, ताकि उससे क्या होगा कि आप उसको याद कर पाएंगे। नहीं तो पूरी दुनिया जो हरकतें कर रही है, ठीक है, सिर्फ छापने का वही काम आप भी करेंगे तो कभी जीवन में याद नहीं कर पाएंगे। चाहे आप किसी से पढ़ ले, किसी किताब से पढ़ ले, कोई टीचर से पढ़ ले, आपको याद तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे खुद। जैसे मानिए मैंने आपको कहा है, ठीक है, कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है कि हमारा डी एक पॉइंट है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और ई नाम का पॉइंट है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी एंड ए इज अ पॉइंट ऑफ ए बी। तो उस केस में क्या क्या होता है, तो पहला बात जो हमारे सामने प्रूफ होकर आता है, सीधा मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूं, जो प्रूफ होकर आता है वो हमारा यही होता है, ठीक है, कि पहली बात एडी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो पहली बात हमारे सामने आती है वो ये आती है 4 गुना किसका, तो 4 गुना हम ऐसा कह सकते हैं, 4 गुना किसका, तो 4 गुना, आप सीधा एंड रिजल्ट ऐसे याद कर लो ना, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि एडी का स्क्वायर जमा एडी का स्क्वायर जमा सीई का स्क्वायर, और इसको भाग करेंगे किसके साथ, एसी के स्क्वायर के साथ, इसको भाग करेंगे एसी के स्क्वायर के साथ। तो हमें पता है कि ये दोनों स्क्वायर बड़े होंगे तो ये लेंगे 5, और एसी छोटा है तो ये लेगा 4, 5/4। इसका उल्टा भी कर दोगे तो बात वही बन जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा ही हमसे पूछा गया था। तो अगर ऐसा हमारा 5/4 है तो इसका उल्टा 4/5 हो जाएगा। इसी को आपको जो है ऐसे भी बहुत जगह देखने को मिलता है, आप इसको और देकर एक और नाम दे सकते हो। एग्जामिनर क्या करता है, इसको सामने सामने गुना कर देता है, तो आप इसको ऐसे भी देखते मिलोगे, 4 × AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर हो जाता है 5AC स्क्वायर के, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 1 है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे क्या कहा गया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको सेम बात ध्यान रखनी है, यही वाली स्टेटमेंट होती है, बस यहां से 4 को गायब कर दो। 4 को गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से 5 को 5 रहने दो, लेकिन यहां AC को गायब करके ये आप DE को बना दो, ये DE, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर DE स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे आ गया, तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर यहां पर D मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है माय डियर, अगर D मिड पॉइंट है किसका, BC का, और E मिड पॉइंट है किसका, AB का, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा DE होता है वो AC का आधा होता है। यानी यहां पर हम AC के जगह पर 2DE लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 इस 4 को काट देता है, इस वजह से सीधा ये आ जाता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, यहां पर इस साफ तौर पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट तभी संभव है जब हमारा इफ D, E आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये मिड पॉइंट होंगे तभी संभव है, नहीं तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको तीसरी और मजेदार प्रॉपर्टी बताते हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, वो आपको जानना है। और वो आपको क्या जानना है वो समझ लीजिए, वो आपको जानना है और बहुत महत्वपूर्ण है।
पहले वाले और दूसरे वाले का इस्तेमाल करके, या आप ऐसे कह सकते हैं इसी दूसरे वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि यही हमारा AD का स्क्वायर, यही हमारा CE का स्क्वायर बराबर होगा। क्या इस 5DE को आप DE प्लस 4DE लिख सकते हैं, DE स्क्वायर प्लस 4DE स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये 5DE है, इस 5DE को 1DE और 4DE लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 4DE को क्या लिख सकते हैं, तो 4DE देखो 2DE कितने के बराबर होता है, तो बोलेंगे सर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जो AC है ना, ये जो AC है ये DE का कितना गुना है, तो AC हमारा DE का 2 गुना है। AC बराबर 2 गुना ऑफ DE, तो इसका जो स्क्वायर होगा यानी 4DE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे 2AC स्क्वायर के। ठीक है, सॉरी बराबर हो जाएगा किसके, AC। यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, 2 का हो गया 4DE का स्क्वायर इतना, तो AC यानी 4DE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपकी तीसरी नंबर प्रॉपर्टी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी नहीं है D को यहाँ मिड पॉइंट होना। क्या पूछा जाता है, दोनों यहाँ पर जो साइड है या मीडियन है, दोनों मीडियन का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के और DE के स्क्वायर के, यानी AD जमा CE बराबर DE जमा AC। अभी आप देखेंगे 2020 में इसके ऊपर 2 सवाल आए थे CGL में। ठीक है, कि AD का स्क्वायर CE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और जमा ED का स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लोगों को एक दिल की बात बताते हैं, जब मैं भी पढ़ता था ना, अगर मुझे कोई मास्टर मिल जाता जिसने मुझे इतना डिटेल में पढ़ाया होता, तो शायद मेरे और अच्छे नंबर आ रहे होते, शायद वो जो समय था, जो मेहनत था मेरा और कम हो जाता। ठीक है, लेकिन एक जगह पर इकट्ठा इतनी चीजें मुझे मिल नहीं पाई, इस वजह से मुझे जो है बहुत ज्यादा परेशानी हुआ था चीजों को कलेक्ट करने में। और उसी परेशानी को देखते हुए मैंने बस यही सोचा था कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, ठीक है, या कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए कंटेंट पे, लेकिन आप लोगों में वो कमी नहीं रहने देना है। आप लोगों के लिए वो कमी मैं नहीं छोड़ूंगा। बस आप लोग पढ़ते जाओगे, आप लोगों के सारे टाइप्स क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा, 7 में बड़ा सिंपल था। बड़ा वाला देखो, छोटे वाले के सामने 4, बड़े वाले के सामने कितना, 5। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। सेम तरीके से सीजल 2020 में पूछा गया है, टीयर 1 में, बता दीजिए। संजना वर्मा कह रही हैं सर आपके इतने अच्छे आपने इतने अच्छे से सारी प्रॉपर्टी पढ़ाने की वजह से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और समझ भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कहा गया है देखो, पहली बात है पॉइंट P और Q जो है वो साइड है AB और BC के, और फिर ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल कहाँ बना रहा है, तो B पर बना रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि राइट एंगल B पर बन रहा है, मतलब हमारा ट्रायंगल कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या कहा गया, P और Q जो है वो AB पर, P नाम का पॉइंट हमारा AB पर है, Q नाम का पॉइंट हमारा किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया यदि आपके AQ का मान 11 है, गौर से देखेंगे, यदि आपके AQ का मान मतलब आपको A से Q तक को जोड़ना है और आपको जो है C से लेकर P तक को जोड़ना है। आपके सवाल में AQ का मान कितना दिया गया है माय डियर, आपके सवाल में AQ का मान 11 दिया गया है और आपको PC का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। आपका AC का मान कितना है, 13 है। और आपसे पूछा गया बताओ ये PQ का लंबाई कितना है। क्या यहाँ पर कोई मिड पॉइंट शब्द का इस्तेमाल है, नहीं है, कहीं पर कोई भी मिड पॉइंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है कि भाई P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है। और सेम तरीके से 2 मीडियन दे दिया गया है, एक हाइपोटेनस दे दिया गया है, PQ का मान। अब सोचो जिस स्टूडेंट को ये तीसरी प्रॉपर्टी याद नहीं है वो क्या सीजल में बैठा ये सवाल बना पाता। आप में से बहुतों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा जब आपने सीजल दिया होगा, लेकिन 90% स्टूडेंट इसको नहीं बना पाए होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी ध्यान नहीं था। बट क्या सवाल में दम था क्या, बताओ। प्रॉपर्टी सिंपल यही तो कहता था, AD के स्क्वायर में CE के स्क्वायर को जोड़ दो, वो बराबर होगा AC का स्क्वायर और ED के स्क्वायर के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो बताओ यहाँ पर आपको मैं खुद कह रहा हूँ, सॉल्व करके जरा बताओ। प्रॉपर्टी बता दी, फॉर्मूला बता दिया, जरा लगाओ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी बता दी, फॉर्मूला बता दिया, जरा बताओ आंसर कितना होगा।
आंसर बताइए, सभी आंसर निकालिए, चलिए। आंसर बताइए, चलिए। आंसर आ गया सभी का? आ गया, बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। सिंपल, मैंने कहा ना कि हमें जो है यहां पर इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि ए क्यू का स्क्वायर प्लस यहां पर पीसी का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। ए क्यू प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर होगा एसी के स्क्वायर के, ठीक है। और उसके बाद यहां पर पी क्यू के स्क्वायर के, ठीक, पी क्यू के स्क्वायर के। अब आप यहां पर वैल्यू डालते चलिए, आपका आंसर आते जाएगा। ए क्यू का मान कितना है, तो ए क्यू का मान 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। पीसी का मान कितना है बता दो जल्दी से। तो पीसी का मान जो है कितना कितना मान दे रखा है भैया, पीसी का मान 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, बराबर है इसी का स्क्वायर 169, और प्लस यहां पर हम इसको कह सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक। 160 120 और 60 180 185, 185 में से आप इतना घटा दो, 185 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा आपका, 16 बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 185 में से 16 यहाँ 169 को घटा देंगे तो 16, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर, सेम पॉइंट पर है क्वेश्चन। कहा गया है पॉइंट एम और एन जो है वो किस किस साइड पर है, तो एम और एन जो है वो पी क्यू और क्यू आर पर है। एम और एन किस पर है, तो पी क्यू और क्यू आर पर है। कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पर राइट एंगल बना हुआ है इसका, तो इसका राइट एंगल जो है वो, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं सवाल को, सवाल में कहा गया है कि पॉइंट एम एंड एन आर ऑन साइड ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पहले पता करो कि राइट एंगल बन कहा रहा है, तो क्यू पर बन रहा है। फिर उसके बाद कहा गया है एम पी क्यू पर है, तो एम यहां पर पी क्यू पर है, ठीक है। फिर एन जो है वो किस पर है, तो एन हमारा क्यू आर पर है। फिर उसके बाद कहा गया राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। ये राइट एंगल किस पर है, तो क्यू पर है। पीएन का मान कितना है, तो पीएन का मान हमारा 9 है। तो यहां पर इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, यहां पर ये पी से लेकर एन तक ज्वाइन कर देते हैं, आर से लेकर एम तक ज्वाइन कर देते हैं। यही बात कहा गया ना भैया, ठीक है। पीएन और एमआर का मान दे दिया गया। पीएन का मान कितना है बताएंगे तो 9 है, और एमआर का मान कितना है तो 7 है। एमएन का मान कितना है, तो देखो यहाँ पर एमएन का मान दे दिया गया है, पक्का पीआर का मान पूछा होगा, पीआर का मान कितना है बताओ। सेम कंसेप्ट पर सेम सवाल बताओ, यहाँ पर इसका भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, तो क्या बोलोगे, पीएन का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है। एमआर का स्क्वायर कितना है, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, बराबर होगा एमएन के स्क्वायर 9 और प्लस कितना हो जाएगा, तो पीआर का स्क्वायर, यानी पीआर को कितना मान लेंगे, तो पीआर को पीआर ही मान लो, कुछ और मत मानो, ठीक है। यहां पर खुद सोचो कि 49 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको या नहीं दिख रहा है, बताओ जल्दी से। 9 का स्क्वायर आप यहाँ कह सकते हो 81 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 बराबर 3। यहां से आपका 40 बचेगा, 121 मतलब पीआर का मान कितना आ जाएगा, पीआर का मान 11 आ जाएगा, ठीक है। 40 और 121 का रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक और अपने आप में बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को हम डील करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। हाँ, अगली वीडियो में इसी वीडियो में डील कर लें। चलो इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है वो देखो, दिए गए फोटो में जो हमारा पीएस है उसका मान कितना है, तो 4 है। हमारा जो आरटी है उसका मान कितना है, 4 है। और जो पीएस है और वो आरटी है वो दोनों के दोनों क्या है, मीडियन है। फिर उसके बाद कहा गया है ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे, तो हमसे पीक्यूआर का मान पूछा गया है। समझ रहे हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि भैया देखो यहाँ पर तुम्हारे 2 मीडियन दिए गए हैं, दोनों
माध्यिकाओं का मान 4 और 4 है। आपसे इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको ये सवाल बनाने के लिए इसके पीछे का कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। अगर आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आप यहाँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट को। आपको एक छोटी सी बात बताई थी, बस वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ये सवाल बनेगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इस सवाल में कुछ खास दम है नहीं। जैसे मानो पहला पॉइंट ये हमारा हो गया, दूसरा यहाँ पर ये हो गया। क्या क्या नामकरण दिया गया है? तो पी क्यू आर और टी और एस दिया गया है। पी क्यू आर टी और एस दिया गया है। तो ये पी है, क्यू है, आर है, ठीक है, ये टी है और ये एस है। ये मीडियंस के लेंथ हमें 4 दिए गए हैं और बोला गया है कि दे आर मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं उनको मीडियन कहते हैं। आप मुझे बताओ, हमें प्रॉपर्टी याद है मीडियन को लेकर? और वो क्या प्रॉपर्टी याद है बताना जरा। हमें अच्छे से पता है कि पी एस का स्क्वायर, हमें अच्छे से पता है कि भैया पी एस का स्क्वायर जमा आर टी का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर जमा आर टी का स्क्वायर भाग करेंगे किसके साथ? भाग करेंगे पी आर के स्क्वायर के साथ। तो ये बराबर होगा किसके? 5/4 के। क्या ये बात आपको पता है कि ये मीडियन होते हैं तो ऐसा होता है? बताइए, पता है ना आपको? तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं। पी एस का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। 16, 16, 32, 32 को 4 के साथ गुना करके भाग कर दीजिए तो 32 इंटू 4/5 का रूट अंडर बराबर हो जाएगा किसका? ये पी आर का मान हो जाएगा। बोलोगे सर इतना तेजी में कैसे कर दिए या इतना जो है इतना जल्दी कैसे कर दिए? तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसे समझो, देखो ये 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, वो 5 नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा और ये पी आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? पी आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है। 16 और 16 होता है 32, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 32 इंटू 4 और बट्टे में 5 ये बराबर हो जाएगा हमारे पी आर के स्क्वायर के। लेकिन हमें पी आर का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो पी आर का मान चाहिए। तो रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे तो 32 का रूट कैसे आएगा? तो 32 को आप कह सकते हो 16 इंटू 2 है तो 16 का रूट हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 बाहर आ जाएगा। यहां से बचेगा रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 5। यानी हम यहाँ पर ये कह पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये कह पाएंगे कि 16 है तो 4 आ गया, इसका आ गया 2 यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा हमारा इतना, यानी 8 रूट 2 बटे रूट 5 ये हमारा पी आर का मान होगा। 8 रूट 2 बटे रूट 5 किसका मान होगा? पी आर का। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिख लो कि आपका पी आर का मान कितना आया है। तो पी आर का मान जो आया है वो कितना आया है? तो आपका आया है 8 रूट 2 और बट्टे में कितना? तो रूट 5। 8 रूट 2 बट्टे में रूट 5, ये पी आर का मान। अब जरा याद करो एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाँ ठीक। अब याद करो एक और प्रॉपर्टी जहां पर आपको मैंने बताया था, ठीक है, कुछ याद आ रहा है? वो दिन, वो पल जहां पर हमने आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई थी। और वो प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये कहा था कि यदि एक हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, कुछ याद करेंगे कि यदि एक हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसका मीडियन और इसका मीडियन ये दोनों क्या होते हैं? अगर बराबर होते हैं, ठीक है, यदि ये दोनों हमारे ये ट्रायंगल अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इनके मीडियन भी बराबर होंगे, या अगर इनके मीडियन बराबर हो रहे हैं तो ये ट्रायंगल भी क्या होगा? आइसोस्केलेस होगा। उसी तरीके से आप यहां पर देखें तो यहाँ पर जो PS है और यहाँ पर जो RT है ये दोनों माध्यिकाएं हैं। और क्या दोनों माध्यिकाएं आपस में बराबर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर बराबर है। अगर ये दोनों माध्यिकाएं आपस में बराबर है तो ये बात कंफर्म हो गया कि ये हमारा राइट एंगल होने के साथ साथ आइसोस्केलेस भी होगा, ठीक है, समबाहु समद्विबाहु भी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये अगर हमारा QR मान A है, P से लेकर Q तक मान A है तो A तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा रूट 2A हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ये हमारा कितना हो जाएगा? रूट 2A हो जाएगा। ये अगर हमारा A है, ये अगर हमारा A है तो ये रूट 2A। जाहिर सी बात है भैया, क्यों हमारा A और A आ गया? अगर मीडियन बराबर होंगे, अगर मीडियन बराबर होंगे तो इनके जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगे, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है, आइसोस्केलेस में बता रखा है। तो अगर हमें यहाँ पर इनका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? तो हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? तो हाफ इंटू बेस A है और हाइट कितना है? तो A है। यानी हमें बताना है A स्क्वायर बट्टे में 2 का मान, A स्क्वायर और बट्टे में 2 का मान बताओ, ठीक है, A स्क्वायर बट्टे में 2 का मान यहाँ पे
कोई समस्या की बात? और जरा यहाँ पर गौर से देखो सवाल में, तो यहाँ पर जो पी आर है, यानी ये जो पी आर है ये कितने का मान है? आप यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़कर आप ऐसे भी कह सकते हो, इस पॉइंट को छोड़ दो तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि जो पी आर स्क्वायर का मान है, यहाँ पर ये पी आर स्क्वायर का जो मान है, ठीक है, ये जो पी आर स्क्वायर का मान है 16 16 32 32 इंटू 4/5 है, ठीक है। और ये पी आर स्क्वायर क्या है? तो आप बोलोगे सर पी आर स्क्वायर जो है वो हमारा √2a का स्क्वायर है, यानी 2a स्क्वायर का मान, 2a स्क्वायर का मान कितना है? तो 32 इंटू 4/5 है। समझेंगे मेरी बात को? पी आर स्क्वायर का मान इतना है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो 2a स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, यानी यहां से a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 64/5। कितना आ जाएगा? 64/5। तो यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 64 इंटू 5/2। ये काटेगा इसको 32 बार में, 32 बचे कितना होता है? तो 160 होता है। तो एरिया हमारा कितना होगा? सॉरी, ठीक है, कोई गड़बड़ी कर दी क्या हमने? 16 इंटू 16 32 इंटू 4/5, ये हमारा पी आर स्क्वायर का मान हो गया। ये हमारा पी आर स्क्वायर का मान हो गया। कोई समस्या की बात यहाँ पे? पी आर स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, 32 इंटू 4/5, ए स्क्वायर की वैल्यू 32 इंटू 2/5। एरिया जो निकालेंगे हाफ इंटू ए यानी ए स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 1/√2 आ रहा है ना? किसका एरिया हमसे पूछा है भाई? पी क्यू आर का एरिया पूछा है। पी क्यू आर का एरिया पूछा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होगा। बताओ। सोलह 16 32 32 इंटू 4/5 बराबर हो जाएगा हमारे किसके? पी आर स्क्वायर के। तो यहां पर जो है पी आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 32 इंटू 4/5 पी आर स्क्वायर। एरिया हमारी हो जाएगी इसकी, ये सब को हटाओ एक बार, ठीक है, इस सब को हटाओ 1 मिनट के लिए। यहां से सीधा पी आर का मान हमने कितना लिखा था? ठीक है, 8√2 बट्टे में √5, 8√2 बट्टे में √5। थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है कहीं ना कहीं पे, हाँ मेरे गुना में कहीं ना कहीं गलती आ रही होगी, ठीक है। 8√2 बट्टे में √5, यहाँ पर ये पी आर का मान आया है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया है एरिया निकालने को, तो एरिया के लिए हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं ए स्क्वायर बट्टे में 2, ठीक है, ए स्क्वायर बट्टे में 2 यानी हाफ। और यहाँ पर ये जो पी आर है, ये जो पी आर है, ये पी आर एक्चुअली में क्या है? पी आर का मान है, यानी ये √2a का मान है, यानी 8√2 बट्टे में √5। ये कितने का मान है? तो बोलेंगे सर ये हमारा √2a का मान है, और हमें कितने का मान चाहिए? ठीक है, तो ये √2 का मान है, मतलब यहाँ पर इसको जो है इसको गुना करना पड़ेगा 8/√5 के साथ। तो 8/√5 और इंटू 8/√5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 बार में तो आ जाएगा 32/5, जिसको आप लिखेंगे 6.4। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे समझो, जो पी आर है, पी आर का मान का मतलब क्या हो गया? हमारा √2a का मान। √2a का मान कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर √2a का मान 8√2 बट्टे में √5 है। तो √2 से रूट खत्म, यानी a का मान 8/√5। a का मान कितना? 8/√5। तो हाफ इंटू 8/√5 इंटू 8/√5, बात खत्म। हाफ इंटू 8/√5 इंटू 8/√5 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पी एस स्क्वायर इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर 5/4 आ गया। यहाँ पर पी आर का मान 8√2/5 आ गया। एरिया निकालना है हाफ इंटू ए यानी हाफ इंटू 8/5 इंटू 8/5। सॉल्व करेंगे 6.4 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत की बात? अगले क्लास में लाइव आ जाइए। जो अगले क्लास आपकी 1:15 से दिखा रही थी, उस क्लास में आप लोग लाइव आ जाइए। अब हम लोग उस क्लास में बाकी क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सभी के सभी लाइव आ जाओ नेक्स्ट क्लास में।